नमस्कार, मैं सूरज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हालात को लेके जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में चल रहा है। जैसे कि आप सबको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल के राजनेता के चलते ना पश्चिम बंगाल में कोई तरक्की हो रही है और ना ही इसका कोई समाधान निकल रहा है। जो नौकरी दी जा रही है उसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिसके चलते हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 का SCC टीचर के पूरे पैनल को कैंसिल कर दिया। बताना चाहूंगा कि उसमें 26,000 टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल थे। ये तो बस एक ही मामला है जो पब्लिक में आया है। ऐसे ही बहुत घोटाले बंगाल में हो रहे हैं जिनके बारे में मुझे ही नहीं सबको पता होगा, लेकिन ममता सरकार के ऊपर बोलने की हिम्मत शायद किसी में नहीं हो। जहां देखो गरीबी या बेरोजगारी है। बेरोजगार आखिर क्या ही करेंगे अगर बंगाल की सरकार ही उनको बोले कि आप चाय बेचो, पकौड़े बेचो, काम की कोई कमी नहीं है, बस खुद का बिजनेस करो। तो आप सोचो हमें राज्य की उन्नति कैसे मिलेगी। यही होता आ रहा है पश्चिम बंगाल में कुछ सालों से। हाँ, अगर आप किसी के भी घर जाएंगे तो आपको सब शिक्षित मिलेंगे। किसी ने BA, किसी ने MA या किसी ने मास्टर डिग्री किया है, लेकिन बंगाल का हालात ऐसा ही है। या तो मजदूर करो वरना राजनेता पार्टी के चक्कर लगाओ। अभी आप अगर न्यूज चैनल देखें तो सिर्फ मुर्शिदाबाद और वेस्ट बंगाल की ही बात हो रही है, और यह होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नया वक्फ अमेंडमेंट बिल, जहां ममता दीदी नहीं चाहती कि यह बिल बंगाल में आए। इस बिल के चलते कुछ मुस्लिम समूह हिंदुओं के घरों में हमला करते हैं। हाँ, मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ, जहां एक हिंदू परिवार को पूरा खत्म कर दिया गया। बाप और बेटे को एक साथ मार दिया गया। काफी हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर अभी स्कूल में रह रहे हैं। रिफ्यूजी बनकर अपने ही देश में रहना पड़ रहा है। इसमें गलती किसी जाति की नहीं, बल्कि गलती पूरी सरकार की ही है, जो अपना काम सही से नहीं कर रही। क्योंकि जब यह हादसा हुआ, लगभग 4 घंटों से कोई मदद इन हिंदुओं के परिवार को नहीं मिली, बल्कि पुलिस थाना भी कुछ ही दूरी में था। अभी बंगाल के हालात को देख यही एक विचार लोगों के मन में आ रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इससे भी कुछ होगा। अगर ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल का अच्छा सोचती तो 15 साल में यहाँ बहुत तरक्की हो चुकी होती। यहाँ के आदमियों को किसी और शहर जाने की जरूरत नहीं होती। आज बंगाल कर्ज में डूब रहा है, पुलिस प्रसन्न काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार, जीरो डेवलपमेंट, और कितनी गिनती चाहिए लोगों को दिखने के लिए कि यहाँ की हालात क्या है। एक बात तो यह भी है कि यहाँ नौकरी नहीं, और किसी तरह अगर गरीब इंसान कुछ कर ले तो उसमें सरकार को घुसना जरूरी है। जैसे हाल ही की बात है, पश्चिम बंगाल में ई-रिक्शा जो बंद कर दिया गया, ये बोल के कि आपके पास अगर कंपनी रजिस्टर्ड ई-रिक्शा ना हो तो आप उस ई-रिक्शा को रोड पे नहीं चला सकते। देखा जाए तो ये फैसला पूरे उन गरीब बंगालियों पे पड़ा जिसने किसी तरह एक ई-रिक्शा खरीदा था और अपना घर चलाकर जिंदा था, पर सरकार ने यह भी छीन लिया। सरकार का कहना यह था कि रास्तों में गाड़ियों से ज्यादा ई-रिक्शा हैं तो पुराने ई-रिक्शा बंद करना होगा और अब हर ई-रिक्शा में नए नंबर होंगे। लेकिन इसमें जिसका पुराना ई-रिक्शा था उसको अगर नया रिक्शा लेना हो तो 1,30,000 रुपए देने होंगे। तो ऐसे में आम आदमी जिसका आमदनी रिक्शा से चलता हो और उसका रिक्शा सरकार ने बंद करवा दिया, तो वो अब नए रिक्शा के लिए पैसे कहां से लाए। आप सबसे निवेदन है कि इस विषय को भारत में हर घर तक भेजो, जिससे बंगाल को इस परिस्थिति से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि हम भारतीय हैं और सरकार आम आदमी की नहीं सुनता, तो हम सरकार बढ़ाने का समर्थ रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते अगले वीडियो। धन्यवाद।